राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो आज हम राजस्थान के पंचपीरों में चौथे लोक देवता हडबू जी के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने 3 लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया था कल तक। तो आज हम लोक देवता हडबू जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। हडबू जी सांखला, हडबू जी सांखला, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म, सबसे पहले जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एक भुंडेल नामक एक जगह है। यह है कहाँ पर? नागौर में। भुंडेल नामक जगह है, ये जगह है अपने नागौर में। अब इनके देखेंगे इनके पिता का नाम। पहले तो इनका जो परिवार का परिचय है वो देख लेते हैं। पर तो पिता का नाम क्या है इनके का? पिता का नाम अपन देखेंगे मेहाजी सांखला, या कहीं कहीं इनका नाम मेहराज भी मिलता है इनके पिता का नाम। बाद में इनके पिता, पहले ये भुंडेल नागौर में रहते हैं और बाद में इनके पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो ये हरभमजाल नामक एक जगह है जो कहाँ पे? जोधपुर, वहाँ पे रहने लग जाते हैं। तो कहाँ पे रहते? पिता की मृत्यु के बाद हरभमजाल जोधपुर में रहने लगे। जन्म हुआ कहाँ पे? भुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ है। अब अपन इनके बारे में और देखते हैं। ये अपने लोक देवता पढ़े रामदेव जी। तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है। और एक और देखते हैं, इन दोनों में एक समानता मिलती है कि रामदेव जी और ये जो हडबू जी, इन दोनों के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ जी। रामदेव जी प्लस हडबू जी, इन दोनों के गुरु है बालीनाथ। गुरु का नाम हो गया बालीनाथ। अब अपन इनके एक बार उपनाम देख लेते हैं। इनके उपनाम क्या क्या हैं? तो इनके उपनाम में आगे देखेंगे अपन। सन्यासी देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। अब ये शकुन शास्त्र क्या है? शकुन शास्त्र है अपन जैसे बोलते हैं ना कि सोन देखना, भविष्य की बातों को बताना। बहुत वो होते हैं, पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं जो भविष्य में घटित होने वाली बातों को बता देते हैं, उसको अपन शकुन शास्त्र बोलते हैं। और इनके गौ सेवक उपनाम है इनके, जो गौ सेवक, चमत्कारी बाबा, ये हो गए इनके उपनाम। एक बार दोबारा देख लो कौन कौन से? सन्यासी देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता पूछा हुआ है 2-3 बार। गौ सेवक और चमत्कारी बाबा, इनके बारे में ये देख ले। आगे अपन इनके बारे में देखेंगे कि जो वो जोधपुर के राजा हुए राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद का वरदान। एक कहानी ऐसे है कि जो राव जोधा हैं, राव जोधा के पिता थे जो राव रणमल की बहन थी हंसाबाई, जिसकी शादी हुई थी वो जो अपने राणा लक्ष्य सिंह से उनकी शादी हुई थी। शादी के बाद में मतलब लक्ष्य सिंह मर गए। उनके बाद में लक्ष्य सिंह के बाद मूकल लड़का हुआ। मूकल का जो लड़का था
वो हुआ। अब ये जो है अपने मैंने नाम बताया कि रणमल, रणमल मेवाड़ में ज़्यादा ही हस्तक्षेप करने लग गए। कोई भी बात हो मेवाड़ में, अगर कोई भी जैसे वो अपने लक्ष्य सिंह और मूकल हैं उनकी हत्या ही होगी, बाद में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो रणमल को लेना, और रणमल है कहाँ का, खुद मारवाड़ का। अगर जैसे ये यहाँ पे ज़्यादा ही इंटरफेयर करने लग गया तो वो है जो ये कुम्भा है, राणा कुम्भा ने एक भारमली है, एक भारमली वो नृत्य करने वाली है, भारमली की सहायता से उसको मरवा दिया। किसको? रणमल को। रणमल है कौन है? रणमल मैंने बताया ये अपने जो राव जोधा हैं, राव जोधा के पिता कौन है? रणमल। राव जोधा के पिता हैं रणमल, इनको मरवा दिया था। अब जैसे ही ये रणमल पहले कहाँ पे राज्य कर रहा था? मेवाड़ में हस्तक्षेप कर रहा था। ऐसे ही जो कुंभा है, कुंभा ने हस्तक्षेप कहाँ करना चालू कर दिया? जोधपुर, मंदौर इनकी राजधानी थी, वहाँ पे इन्होंने हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया करना। तो उसके बाद में ये जो जोधा परेशान हो गया, कुछ इन्होंने ट्राई भी किया कि इसको मतलब सुलझाने के लिए, पर कोई भी उपाय नहीं लिख रहा। तो एक जो गांव में अपन जैसे जानते हैं, गांव या शहर में जो बात फैलती है कि एक वो बाबा हैं वो सोन बता देते हैं भविष्य में क्या होगा सारी व्याधाओं को। तो इनको किसी ने बताया कि तुम हडबू जी के पास क्यों नहीं जाते? तो ये हडबू जी के पास गए। हडबू जी ने इनको राज्य प्राप्ति का वरदान दिया, साथ में ही कटार हुआ घोड़ा, कटार हुआ घोड़ा दिया, और बोले कि मतलब तुम जितना इस घोड़े को दौड़ा सकते हो 2 दिन तक वो दौड़ा लो, उसके जहाँ जहाँ तुम्हारा घोड़ा जाएगा, जितनी तुम्हारे घोड़े के द्वारा दूरी तय की जाएगी वो सीमा का निर्धारण हो जाएगा। बाद में इनके आशीर्वाद से एक संधि होती है 1453 में, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, इस संधि में होता क्या है? मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण कब हुआ? मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण, मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण होता है इसके द्वारा। तो ये अपन ने देख लिया, ये हो गया। अब बाद में जब संधि हो जाती है तो बाबा से खुश बिल्कुल होंगे, क्योंकि उन बाबा के पास सच निकल आई, तो ये भी बाबा को कुछ ना कुछ देंगे। तो ये बाबा को पार्श्वरूप क्या देते हैं? बाबा को देखते हैं एक बेंगटी गांव पार्श्वरूप देते हैं, वहाँ एक बैलगाड़ी देते हैं। अब मैंने बताया राजस्थान में जितने वो लोक देवता हो, गायों के प्रति बहुत उनका प्रेम था, तो ये इस बैलगाड़ी का कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो बैलगाड़ी से क्या लाते हैं? ये अपंग गायों के लिए चारा, अपंग गायों के लिए चारा लाते हैं। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में क्या होता है? जो इनकी ये बेंगटी गांव में इनका मंदिर बना दिया जाता है। और मंदिर किसके द्वारा बनाया जाता है? बेंगटी गांव में मंदिर निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह को ना जोधपुर का ही एक शासक अजीत सिंह के द्वारा निर्माण करवा दिया गया। अब मंदिर है तो मंदिर में पूजा की जाएगी। पूजा किसकी की जाएगी? मंदिर में पूजा की जाएगी बैलगाड़ी की पूजा। बहुत से स्टूडेंटों के डाउट आता है कि मंदिर में जो आज भी बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है, तो मतलब बैल भी जिंदा है क्या? अरे भाई बैल जिंदा नहीं, बैल तो उसी टाइम मर गया, पर जो गाड़ी है, जो उनकी गाड़ी रखी हुई है उसकी पूजा की जाती है वहाँ पे, आज जो इनका स्थान है। इनकी अब मृत्यु के बारे में देखते हैं, मृत्यु कब हुई थी? तो अपन रामदेव जी की मृत्यु पढ़ा था। तो रामदेव जी के फिक्स से रामदेव जी की मृत्यु के 10 दिन बाद मैंने कई जगह ये 10 दिन की जगह 8 दिन भी देखा है, तो वैसे देख लेना। पर ये क्वेश्चन आएंगे नहीं कि उनकी मृत्यु रामदेव जी के कितने दिन बाद हुई, आएंगे नहीं। पर फिर अपन को ध्यान देखना है कि मतलब 10 आ जाए तो 10 कर देना है, 8 आ जाए तो 8 कर देना है, जो भी आए। वैसे आएगा तो है ही नहीं, ये हो गया। अब इनके अपन मेले वगैरह